यूपी में चुनाव से पहले दल बदलू पॉलिटिक्स जारी है। आज समाजवादी पार्टी में 7 विधायक शामिल हुए, 6 बीएसपी के और 1 बीजेपी का। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एसपी में 7 विधायक तो शामिल हो गए, लेकिन क्या इनके सहारे समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता पर शासन करने का मौका मिलेगा? यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। उनके बागी हो चुके 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होना बेहतर समझा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये एसपी में शामिल हो गए। इनमें बीएसपी के हरगोविंद भार्गव, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, असलम राइनी, सुषमा पटेल और असलम चौधरी हैं। वहीं बीजेपी के सीतापुर सदर के विधायक राकेश राठौर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। राकेश राठौर का आरोप है कि 4.5 साल हो गए, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं होती है, ना मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी है। जिन मुद्दों को लेके हम लोग चुने गए थे वो मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अधिकारी लूटने पे लगे हैं, लूट का रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो माफिया हावी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमारे एक माफिया हैं। वहीं बीएसपी से एसपी में आए विधायकों का कहना है कि पार्टी में वो पहली वाली बात नहीं रही। बसपा अब रही कहाँ? बसपा तो एक मूवमेंट था, बसपा एक आंदोलन था, बसपा एक मिशन था। अब बसपा कहाँ रही? ना मूवमेंट रहा, ना मिशन रहा, ना आंदोलन रहा। बसपा तो कहते थे ना बसपा एक मिशन है, बसपा एक मूवमेंट है, यही लोग मंच पे कहते थे ना। तो मिशन और मूवमेंट रहा कहाँ? मैंने बसपा नहीं छोड़ी है। पिछले राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हम 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हमने बसपा नहीं छोड़ी थी भाई, बिना कारण जाने बिना। अगर पार्टी को हम पर कोई संदेह था, हमसे कोई शिकायत थी, तो एक बार बुला के वो हमारा पक्ष जान लेती, हम या तो कोई नोटिस जारी कर देती। बिना किसी कारण के उन्होंने हमें पार्टी से निष्कासित। आरोप लगा था अनुशासनहीनता का। समाजवादी पार्टी विधायकों के आने से बेहद खुश नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता दुखी है, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। कभी साथ में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस से भी वो काफी दुखी नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अखिलेश यादव तो बाकायदा बीजेपी का घोषणा पत्र लेकर आए थे। हर घोषणा पर उन्होंने अपना पॉइंट रखा और बताने की कोशिश की कि किस तरह बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उनके इन आरोपों का चुनावों में कितना फायदा होगा, ये तो उसके नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो चुनावी घमासान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जारी है। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।